नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खबर 24 के इस पितृपक्ष स्पेशल प्रोग्राम में। आप सभी पितृपक्ष में अपने पितरों को याद कर रहे होंगे, उन्हें तर्पण कर रहे होंगे, पिंडदान कर रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की कथा क्या है? इसके पीछे की कथा का संदेश क्या है? आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पितृपक्ष को लेकर के एक पौराणिक कथा जो आपको कई संदेश पहुंचाती है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी में उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। अब वह बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं। उसके पति से उसने कहा, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को यानी कि उसके भाई की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसको बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे ही आकर काम करने में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान भी बनाए। फिर सभी काम निपटा कर वह अपने घर पर लौट गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे, यानी कि जो पितृ होते हैं हमारे पूर्वज। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे रखी थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। अब जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी न खाने को थी। यही सब सोचकर भोगे पर दया आई उन दोनों पितरों को। अचानक वे नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को ही भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने मां से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में होदी ओंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े मां के पास पहुंचे और उससे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर वहां पर आगमन कर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े ही प्रसन्न और तृप्त हुए। तो ये कथा हमें संदेश देती है कि कितना भी पैसा हमारे पास हो जाए लेकिन हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पितृपक्ष इसलिए मनाया जाता है ताकि हम हमारे पितरों को प्रसन्न कर सके और उन्हें याद कर सके, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए काफ़ी छोड़ा होता है, जिसके बदौलत हम इतने आगे बढ़े होते हैं। और उनके मरने के यानी कि मरणोपरांत भी, उनके शांत होने के उपरांत भी वो किसी न किसी रूप में हमारे पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। और इसीलिए तर्पण और पिंडदान का जो नियम है और परंपरा है चली आ रही है। इस प्रकार ये कथा हमें बताती है कि हम जब पितरों को भोग लगाते हैं, तर्पण करते हैं और ब्राह्मणों को भोग कराते हैं, भोजन कराते हैं, तो किस प्रकार से प्रसन्न हमारे पितृ होते हैं और हम पर आशीर्वाद बरसाते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान आपको किस प्रकार से पूजा विधि के अनुसार पितरों को तर्पण करना है और पिंडदान करना है, यह भी हम आगे की रिपोर्ट में लगातार खबर 24 पर आपको बताते रहेंगे। हमारे आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।